वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ से आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था, बस उसी के जस्ट ही वाला वीडियो आगे है। और इनके लिए मैंने बना दिया था दलिया, तो इनको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेड और आमलेट, क्योंकि बच्चों ने दलिया खाने से मना कर दिया था। तो सबके लिए ना एक एक अंडे से आमलेट और एक एक ब्रेड में बना के दे दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख रहती नहीं है। फिर सब लोग ले लेंगे दूध, तो बस हो जाएगा। तो एक एक अंडा फेंट के उसमें प्याज टमाटर मिर्च उर्च डाल के और बस आमलेट और ब्रेड बना दिया। इनके लिए सब थोड़ा थोड़ा मैंने काली मिर्च डाल दी है, क्योंकि सबको ना जुकाम हुई पड़ी है। थोड़ा सा गला सबका ना ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से तो और तो चलिए बन गई है। बस बच्चों को मैं दे देती हूँ, मतलब जैसे बनती जा रही है ना वैसे बच्चों को मैं एक एक करके ना पकड़ाती जा रही हूँ। और सारे बैठे हुए हैं जग के ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये देखिए बनने ही वाले हैं बस। और बच्चों जैसे उनकी मर्ज़ी हो, टमाटर केचप लगा के या शेजवान चटनी लगा के जैसे ही खा सकते हैं। और इसके बाद सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए धुलने के लिए। तो बर्तन थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो जाते हैं, बड़े बर्तन। जैसे कि मैंने इनके लिए बनाई थी दलिया, तो कुकर उकर ना मैंने पहले ही धो लिया है। और बस रह गए थे छोटे छोटे वाले, तो फटाफट से ना इनको साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन तो अगर एक बार रख दो ना तो फिर बहुत सारे हो जाते, साथ ही साथ ना बर्तन धोते चलो तो सही है। दोपहर का टाइम है, कढ़ी मैं बना रही हूँ। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ी सी अजवाइन। और इसके बाद लहसुन मिर्च मैंने लाल ही डाली है, क्योंकि हरी वाली आजकल ना बहुत जल्दी से पक जाती हैं। फिर थोड़ी सी बैगन, कढ़ी पत्ता, थोड़ा सा प्याज मैंने डाल के उसको पकने के लिए रख दिया है। तब तक का इधर इसका बैटर रेडी करते हैं। तो दही लिया है, बेसन, उसी में हल्दी और नमक मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें डाल देती हूँ पानी, और जितना पानी चाहिए ना पतली कढ़ी बनाने के लिए, तो स्ट्रा पे उसमें बाद में डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बैगन को पहले पका लिया था हल्का सा। इसके बाद जो बेसन का बैटर रेडी करा था तो उसको मैंने डाल दिया फटाफट से, और इसको देते हैं पकने। तो कढ़ी चावल बन के रेडी हो चुका है। तो बच्चों को मैंने सर्व भी कर दिया है, बस मैं रह गई हूँ। और ये तो बच्चों को देने के बाद अब हम लोग भी फटाफट से ना खा लेते हैं। सॉरी, ये बच्चों के लिए ही थाली लग रही है। बच्चों को मैं दे देती हूँ पहले, इसके बाद फिर मैं अपने लोगों के लिए लगाती हूँ। गरम गरम चावल, गरम गरम कढ़ी ना अच्छा लगता है। इसके बाद खाने में तो अच्छा लगता है। अब रह गए ना बर्तन समेटने में। थोड़ी सी दलिया बची हुई थी सुबह की, तो मैंने कुकर में ही रख दिया था ऐसे ही। तो उसको भी मैंने निकाल के रखा फटाफट से। सारे बर्तन आज ना सारे बच्चों ने कुछ न कुछ खाना छोड़ दिया है, तो इकट्ठा करके मैं बाहर डाल के आऊँगी, तो कुत्ते खा लेंगे, मतलब फेंकूँगी नहीं। और किसी किसी दिन होता है ना बच्चे छोड़ दिए थे। कढ़ी ना तो सब लोगों ने खा लिया था, एक बार दो बार लेके, मगर चावल सब लोगों ने छोड़ दिया। अब ना भूख नहीं रही होगी ना, मौसम ही ऐसा है आजकल का। और फिर क्या है ना कुछ बीच बीच में खाते पीते भी रहते हैं बच्चे, तो जिसकी वजह से। और तो चलिए बस थोड़ा सा कढ़ी भी बच गई थी, तो उसको भी मैंने निकाल दिया। इसके बाद ये शाम का टाइम है, तो चाय बनने के लिए मैंने रख दिया है। फिर इसके बाद लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में। और ये ब्लॉक है ना दूसरे दिन का। तो यहाँ पास से गांव से आई हुई थी, मतलब लहसुन, तो इसमें हल्की तो ये फुल्की लहसुन छिलके आई थे, हुई वो मैंने थी निकाल रही हूँ मम्मी के यहाँ से। तो इसको ना वो करना है छांट के, मतलब थोड़ा बहुत इसमें कचरा है तो निकाल के टोकरियों में भर के रख देती हूँ। आलू इसमें, आलू जब पहले बार पापा लोग ये लोग आ गए हुए थे घर, तो आलू लेके आई थी, तो एक टोकरी भर गई थी। तो आलू भी ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी से हैं। जो डेली वाली टोकरी है उसमें मैंने निकाल दिया है। और तमाम मतलब फैला हुआ था, तो मैं लग गई हूँ। और ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक लग रही, बस ना पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो बच्चों को जगा रही थी कि उठो थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर लो, हेल्प कर दो, कोई कपड़ा फोल्ड कर देगा बिस्तर का। थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं रात के तो जाली में, तो परी को मैं जगाती हूँ, मैं वही थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। तब तक मैं काम निपटाती हूँ। और मेरी चाय भी गर्म हो गई है।
तो चाय पहले की ही रखी थी, थोड़ी से 1 कप हो गई है। चाय के बिना तो काम ही नहीं होगा। तो चलिए चाय पीते हैं और अपना ये वाला काम निपटाती हूँ। और इसके बाद मतलब मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, तो इनके लिए बन चुका है, रह गया था बच्चों के लिए, तो बच्चों को खानी थी आज मैगी। तो यहाँ पास मैंने ढेर सारा बटर लिया है, उसी में मिर्च और प्याज मैंने ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा पकाना है, फिर इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर। और अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी जैसे गाजर हो गई या बीन्स हो गई, गाजर थी मेरे पास, फिर बच्चे ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो इसके बाद थोड़ा सा उसको टमाटर को गलने देते हैं। और मलाई रखी हुई थी ना, डिब्बा भर गया था, तो उसको भी मैंने निकाल के रख लिया है कि इसका मक्खन बना लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया ढेर सारा पानी, क्योंकि बच्चों को ना मैगी थोड़ा सा ना ये ग्रेवी वाली या आप मानो सूफी मैगी अच्छी लगती है। तो इसमें बाद में मैगी डल गई है और फटाफट से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो कई बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि आज ना हम लोग मैगी खाएंगे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। इसके बाद लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने रख दिया था चूल्हे में बनने के लिए गैस में। तो चलिए मैगी बन चुकी है और बच्चों ने ढेर सारी ना लाल मिर्च डलवाई है। अब देखते हैं वो खा पाते हैं या नहीं। और खाना पीना सबको मतलब ब्रेकफास्ट वाला काम कब होने के बाद अब लग गई हूँ ना झाड़ू लगाने में। तो मैं सॉक्स पहन के रखी हूँ ना, ठंडा है आजकल का मौसम और मुझे ना बहुत जल्दी जुकाम हो जाती है, तो जिसकी वजह से और स्लीपर ना हर जगह पहन नहीं सकती, तो मैंने सॉक्स ही डाल लिया था कि इधर उधर घूमने से तो मतलब पहन के रखूँगी तो सही है। और तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। किचन से मैंने शुरुआत किया है, बाकी का भी हर जगह बाकी है, बर्तन वर्तन कब धुल चुके हैं, बाकी मतलब पूरा काम हो चुका है। और अभी रह गए हैं कपड़े वाला काम। तो आज ना लाइट इतना ज़्यादा परेशान करके रखी है, सुबह से आ रही है जा रही है, और कपड़े हो गए थे बहुत ही सारे, तो उनको भी मुझे धुलना है। और इसके बाद मैंने घी भी बना लिया है साथ ही साथ। तो और जैसे बनाती हूँ ना वैसे ही मैं पकने के लिए रख देती हूँ, और फिर ठंडा हो जाएगा तो बर्तन में डाल दूँगी। तो चलिए घी भी बन चुका है। इसके बाद ये दोपहर का टाइम है, नहा के मैं आ चुकी हूँ। और तो घी शायद मुझे याद नहीं, लगता घी मैंने नहाने के बाद ही बनाया था, तो याद ही नहीं ना, कल का वीडियो है। और इसके बाद मैंने रख दिया है दाल बनने के लिए। तो करीब 12 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। तो जी मतलब मैंने घी नहा के आने के बाद ही बनाया था। तो चलिए ये वाला काम भी हुआ, दाल भी रख दिया है बनने के लिए, तो धीरे धीरे बनती भी रहेगी। बर्तन भी पड़े हुए थे यहाँ वहाँ सारे, तो उनको भी मैंने लगा देती हूँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ। मतलब किचन का काम ना डेली दिन भर में कितनी बार भी बना ही रहता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ कपड़े निकालने के लिए। तो फाइनली आज कपड़े सूख गए। तो सुबह से ना मैं 2 बार कपड़े डाल चुकी हूँ। तो एक बार मैंने फैलाया तो सूख गए, तो फिर निकाल के लेके गई थी, क्योंकि जगह ही नहीं होती। और इस साइड छत में भर गया है पानी, बारिश होती है। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये पानी भर जाएगा ना, तो ये एक साइड के तार में ना कपड़े फैला ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि गिर जाएंगे तो फिर गीले हो जाएंगे। और फ़िलहाल अभी सूख गए हैं। दोनों लड़कियां चली गई हैं आज बुआ के इधर, और दोनों लड़के हैं इधर ही, तो खेलने में लगे हुए हैं। और हवा पानी इतना ख़राब मतलब करके रखा है कि इस ना 3-4 दिन से कपड़े मैंने धुले ही नहीं थे, तो सबके कपड़े बहुत बहुत हो गए थे। तो मैंने फाइनली आज धुल ही दिए। और सुबह से ना ब्लॉग भी कुछ ना मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत ही ब्लॉग का शूट किया था। किसी किसी दिन होता है ना कि मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉग को बनाने का, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ना मन हो जाता है कि व्यूज़ तो आते ही नहीं हैं, पर ब्लॉग ना भेजो ना तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैंने किया है, और कपड़े निकल गए थोड़े से और हैं, और एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रखी ना तो बन ही नहीं रहे हैं। तो चलिए मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि हवा चलने से ना कपड़े उलट पुलट हो जाते हैं, तो क्लिप निकालते ही नहीं बनती हैं। और प्लीज़ आप लोग ब्लॉग देखा करें, पूरा देखा करें, क्योंकि ब्लॉग पूरा देखने से क्या है कि मतलब आगे यूट्यूब उसको फिर भेजता है इम्प्रेशन। तो जो लोग भी ब्लॉग अगर स्टार्ट किए हो तो कम से कम उसको ना पूरा देखा करें। और इसके बाद चाय शाय मैंने बनाया पिया, और थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, बच्चे ने कुछ खाया पिया था तो वो भी साफ़ किया।
और इसके बाद अब लग गई हूँ, जो कपड़े निकाल के लेके आई ना उनको फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर अजीब अजीब से ना सुकड़े सुकड़े टाइप से हो जाते हैं। और यहाँ पास कैमरा लगा रही थी ना, तो कट भी करने के लिए मैं ध्यान से मेरे निकल गया। और फिर मैं फटाफट से ना कपड़ा भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ जल्दी से। बहुत सारे हो गए, जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 दिन से ना बारिश ही चल रही थी, तो ना कपड़े भी नहीं धुल पाए। कल भी बारिश थी, पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके हम कल आज तो धोना ही पड़ेगा, कितना रुके, कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। तो मैंने 2 बार करके थोड़ी थोड़ी ना धुले। और ख़ासकर ना ड्रायर मैंने अच्छे से कर दिया था 10-10 मिनट के लिए, तो पहले ही सूख गए थे। फिर थोड़ा थोड़ा हवा लग गई तो कपड़े ऑलरेडी सूख गए हैं सबके। बस 1-2 दिन के लिए फिर से फुर्सत हो गई, क्योंकि ये मौसम तो आजकल पता नहीं क्या है कि अभी गर्मी में बारिश हो रही है, फिर बारिश में गर्मी करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, काम ही है। और फिर देखते हैं, ये करीब टाइम रहा होगा 5 बजे के आसपास का। हाँ, और बस इस ब्लॉग को ना यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी, क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग बन के इकट्ठा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।